इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसे हैं। अमूमन मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में और इन दोनों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। बट स्टूडेंट्स, आज आपके ये जो डाउट्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है अगर वो मैट्रिक्स फुलफिल करें तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, और डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को याद करने का आसान तरीका क्या है, मतलब कैसे आप उसको देखकर ही आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से ढेर सारे कर लिए, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे, सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यही कुछ सीखेंगे। अगर आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन के आंसर जानने हैं तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। कहने का मकसद ये कि आपने अपना थोड़ा सा जो कीमती टाइम है वो मुझे देना होगा। तो चले आए स्टूडेंट्स, शुरू करते अपनी इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। मैट्रिक्स को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली डायगोनल कहते किसे हैं। अगर आपको लफ्ज़ डायगोनल के मीनिंग समझ आ जाए या अगर आपको डायगोनल की मीनिंग पता है तो आपको 50% नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट आपको आती है। अब कैसे, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने एक ये पेज कंसीडर किया। अब इस पेज की शेप क्या है? क्या ये स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है? स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हम यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डायगोनल के मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इन लाइन को लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। इन दोनों लाइन को अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करें, बिल्कुल सीधा ए और सी को इस तरह ज्वाइन करें तो इस लाइन को स्ट्रेट, बिल्कुल ये मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। इसी तरह अगर हम बी और डी को ज्वाइन करें तो इस लाइन को भी हम क्या कहते हैं? इस लाइन को भी हम डायगोनल कहते हैं। ये सेंटर का पॉइंट है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। आप लोग स्टूडेंट्स कॉपी और पेन निकाल लें और ये जो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ ये आप लोग लिख लें, क्योंकि जब आप लोग एक दफ़ा लिख लेते हैं तो वो जो चीज़ें हैं आपको जहन नशीन हो जाती हैं, मीन्स के वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो अमूमन जब भी आप क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आप लोग लेक्चर लें किसी से भी, ठीक है, तो जो चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, मतलब जो आप लोग सीखने वाले हैं उसको एक दफ़ा लिख लिया करें। इससे आपकी मतलब ग्रोथ होगी, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें और सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स लिख लें। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद उसकी शर्त शुरू हो जाती है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके डायगोनल में या तो सारे या तो कम से कम एक नॉन जीरो मौजूद हो और उसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हो। स्टूडेंट्स, मैंने ये जो डेफिनेशन है बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कर दी, बट आप लोगों ने घबराना नहीं है। स्टूडेंट्स, आए सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे इसकी डेफिनेशन को कि डायगोनल की एंट्रीज एक ही
या एक से ज्यादा नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज, इसका क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है ए और इसमें एंट्रीज मौजूद हैं 1 1 0 0, इसी तरह 0, यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं और यहाँ पर 3 मान लेते हैं। यहाँ पर एंट्रीज मौजूद होंगी 0 0 0। तो ये हो गया। अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए 3 शराइत हैं। कितनी शराइत है? 3 कंडीशन। सबसे पहले या जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो बराबर हो। क्या स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? जी हाँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी आप कहेंगे कैसे? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है 3/3। ये हमें ये बताता है कि इसमें 3 रोज मौजूद हैं और 3 कॉलम मौजूद हैं। क्या ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं? एग्जैक्टली ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मींस के ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। क्लियर हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस हैं उनके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। मींस कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब हम डेफिनेशन का जो सेकंड पॉइंट है उसकी तरफ मूव करेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें इसका मतलब क्या है। अब स्टूडेंट्स देखिए जरा, ये एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया। अब ये एक मैट्रिक्स है ए, इसमें ये एंट्रीज मौजूद हैं। ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, ये स्टूडेंट्स ये वाली, ये क्या है? ये है डायगोनल। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है डायगोनल एंट्रीज। ये क्या है? डायगोनल एंट्रीज। और ये जो बाकी ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये है नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल एंट्रीज। और ये भी क्या है स्टूडेंट्स? नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो क्या आपको डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज के मुतालिक पता चल गया? मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जो मीनिंग है डायगोनल और नॉन डायगोनल, उसमें ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरह अब देखें, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें तो कम से कम, डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की पहली शर्त ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स की दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि उसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। 1, 2 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने, क्या सबसे पहले क्या नॉन जीरो का मतलब आपको पता है? नॉन जीरो का मतलब है जीरो के अलावा। नॉन जीरो मीन्स 1 से 9 तक। तो नॉन जीरो का ये मतलब है।
अब क्या यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं, क्या यहाँ पर नॉन जीरो मौजूद है या नहीं? एग्जैक्टली यहाँ पर नॉन जीरो मौजूद है। क्या यहाँ पर अब नॉन जीरो मौजूद है? हो गया ये। और जो दूसरी शर्त में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा जीरो होगी। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, हमेशा ये जीरो होगी। अगर जीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, प्लस का हो, माइनस का हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब जो पहली कंडीशन है डायगोनल मैट्रिसेस की, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। डेफिनेशन अब तक हमारी क्लियर नहीं हुई, तो डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए दोबारा हम रिपीटिशन कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री है वो मौजूद हो, और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा जीरो होगी। तो तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा यही है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा जीरो होगी। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एंट्रीज में क्या नॉन जीरो मौजूद है या नहीं? एग्जैक्टली नॉन जीरो मौजूद है। इसी तरह क्या नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सिर्फ जीरो है या नहीं? एग्जैक्टली वो जीरो है। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं? ऑब्वियसली ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन को बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल और भी कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स तीन शराइत हैं। कितनी शराइत हैं? तीन। पहला कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो लाजमी मौजूद होना चाहिए। इसी तरह उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा जीरो होनी चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स में ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसका नाम है ए, उसको हमने लेट किया हुआ है ए। अब चूंकि हमें पता है ये डायगोनल है, ये उसका डायगोनल, और ये डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं? ए और बी। और नॉन डायगोनल कौन सी है? ये है नॉन डायगोनल। ये कौन सी है? ये भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो क्या इसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह है या नहीं? एग्जैक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद एक जैसी हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद एक जैसी है? ऑब्वियसली एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। अब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या ये जो पहली कंडीशन है ये इसको फुलफिल कर रहा है या नहीं? एग्जैक्टली फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन होगी करेक्ट। अभी हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज क्या है? ए और बी। क्या यहाँ पर नॉन जीरो है, मौजूद है या नहीं? ए और बी नॉन जीरो है। तो और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है, मतलब कि डायगोनल एंट्रीज में नॉन जीरो मौजूद है। इसी तरह अगर हम बात करें डायगोनल एंट्रीज की, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। अब ये एग्जाम्पल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर जान लेते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3/3।
इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3। तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? एग्जैक्टली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम मूव करेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ, और सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। या तो सारे हो फिर तो बहुत अच्छा है, बट कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। किस में? डायगोनल एंट्रीज में। तो चलिए स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं। डायगोनल एंट्रीज ये है स्टूडेंट्स, ये है डायगोनल एंट्रीज, और डायगोनल एंट्रीज यहां पर कितनी है? 3। एक 1 है, दूसरे 0, तीसरी भी क्या है? 0। और ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? ये है नॉन डायगोनल। ये क्या है? नॉन डायगोनल। और ये वाला हिस्सा क्या है? ये भी है नॉन डायगोनल। ये भी नॉन डायगोनल है और ये भी नॉन डायगोनल है, और ये है डायगोनल एंट्रीज। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल एंट्रीज, क्या डायगोनल एंट्रीज में एक नॉन जीरो मौजूद है या नहीं? एग्जैक्टली यहां पर एक नॉन जीरो मौजूद है, और वो नॉन जीरो क्या है? 1। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1 के अलावा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मीन्स कि कोई भी नॉन जीरो हो सकता है। साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहां पर डायगोनल एंट्रीज में क्या नॉन जीरो मौजूद है या नहीं? जी, नॉन जीरो भी मौजूद है। क्या इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी जीरो है या नहीं? वो सारी की सारी जीरो है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है या नहीं? एग्जैक्टली ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो ये तीनों कंडीशन जब कोई भी मैट्रिक्स फुलफिल करे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जो हमारी डेफिनेशन है यहाँ पर हो जाती है मुकम्मल। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक या सारी जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो हो, और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को ज्यादा तौर पर हम जो देखते हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम हेडिंग आप लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। अमूमन कुछ बुक्स में ये देखा गया है, बट हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। चूंकि डायगोनल डी से स्टार्ट होता है, मतलब समझ रहे ना, तो यहाँ पर इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बेसिकली 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन, डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें कम से कम एक जो एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इसी तरह जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। इसी तरह अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स के ऑर्डर की कि उसका ऑर्डर कैसे होगा, तो उसका ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह। किस तरह होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह, क्योंकि बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उसके ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? रो बाय कॉलम। तो कहने का मकसद ये, जो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बेसिकली किसका होता है? स्क्वायर का। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक या एक से ज्यादा नॉन जीरो जो एंट्रीज हैं वो मौजूद हो। इसी तरह नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स की हमने कुछ एग्जांपल कर ली। ये 3 कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है कम से कम उसमें एक नॉन जीरो मौजूद होना चाहिए, और इसी तरह ये एक नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा क्या होगी? जीरो होगी।
और उसको ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, रो बाय कॉलम। और आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका बताना है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। कैसे आप इन कंडीशन को इस पे अप्लाई करें और ये बताएं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। आपने कमेंट सेक्शन में यस और नो का आंसर देना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का और इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप लोगों का इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।